हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जटाधरा मूवी को। मूवी में पिशाच भी देखने को मिलेंगे और गोड भी, तंत्र मंत्र अघोरी भी देखने को मिलेंगे और बुरी शक्तियों से लड़ने को पुजारियों के शंखनाद भी। मूवी इतना ज्यादा डराती तो नहीं है, बट आपको भूत या कहूँ कि नेगेटिव एनर्जी एक अलग वे में देखने को मिलेगी। साइंस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साइंस की हेल्प से पिशाच को हरा पाएंगे या नहीं, और गोड की एंट्री कैसे होने वाली है, यही जानने को वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि सालों पहले लुटेरों से अपना धन बचाने को जमीन के नीचे छिपाया जाता था, बट लुटेरे वहां से भी किलिंग करके धन चोरी कर लिया करते थे। इसलिए लोगों ने तंत्र बंधन करके धन को जमीन के नीचे दबाना शुरू किया ताकि पिशाच उनके धन की रक्षा करे, और अगर कोई लुटेरा चोरी करने आया तो पिशाच उसको खत्म कर दे। पिशाच तब तक धन की रक्षा करता है जब तक कि उसकी मांगी हुई इच्छा पूरी नहीं की जाती। ऐसे तंत्र बंधन आज भी देखने को मिल जाते हैं। फिर प्रेजेंट में शोभा को दिखाया जाता है। शोभा को डेली ड्रीम में एक लेडी सोने के ऊपर बैठी दिखती है। शोभा इस ड्रीम को इग्नोर की, बट जब ये ड्रीम डेली आने लगा तो शोभा ने पुजारी को घर बुला लिया। पुजारी घर में वास्तु दोष बताकर पूजा कर देता है, और उस नाइट शोभा और बलराज के साथ उसी घर में रुका। मिडनाइट पुजारी को घर में साया दिखा। वो लेडी पुजारी के ऊपर बैठकर हंस रही थी। पुजारी तभी घर खाली करने को बोलकर वहां से भाग गया, बट शोभा और बलराज घर खाली नहीं करते। नेक्स्ट सीन में शोभा की डेड बॉडी दिखाई जाती है। शोभा को तंत्र करते हुए मारी गई है। इस बीच मूवी में क्या हुआ था ये आगे पता चलेगा। फिलहाल मूवी 20-21 साल आगे आ जाती है। आज मनीष अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च के बारे में दुनिया को बता रहा था, कैसे हमारे साथ साथ यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी भी रहती हैं, जिनको लोग भूत या आत्माएं बुलाते रहते हैं। उनको देखा नहीं जा सकता, बट महसूस किया जा सकता है। वे धुएं से या चीजों को हिलाकर अपने होने का एहसास दिलाती हैं। फिर मनीष ने ऑडियंस से उस बंदे को बुलाया जो भूतों में बिलीव नहीं करता। वो था शिवा। मनीष शिवा को अपने इक्विपमेंट्स दिखाने लगता है, जिनसे हम भूतों की एनर्जी का पता लगा सकते हैं, जैसे साउंड फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर, थर्मल कैमरा और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। शिवा के पास वो सभी डिवाइस हैं। शिवा एक घोस्ट हंटर है, जिसको आज तक भूत ही नहीं मिला। शिवा जब छोटा था तो इसके फ्रेंड की डेथ एक पेड़ के पास हो गई थी। गांव वालों ने बच्चों को वहां जाने से मना किया हुआ था। फिर शिवा के फ्रेंड की डेथ के बाद तो उस पेड़ के चारों साइड फेंसिंग बना दी गई। शिवा ने अपने फ्रेंड को खुद मरते देखा था। वहां कुछ पैरानॉर्मल नहीं हुआ था। तो शिवा को हमेशा लगता है कि लोग अपने डर की वजह से मारे जाते हैं, ना कि भूतों की वजह से। भूत बस मन का वहम है। इसलिए शिवा हर उस हॉन्टेड जगह जाता रहता है जहां इसे भूत मिल सकता है, पर शिवा को आज तक भूत नहीं मिला। शिवा एक फैक्ट्री में भी गया, जिसके मालिक ने बच्ची का रेप करके उसे जला दिया था, और फिर अपना क्राइम छिपाने को और भी लोगों की जाने ले ली। लोगों का मानना है कि फैक्ट्री में आज भी वो आत्माएं भटक रही हैं। इसलिए शिवा यहाँ अपने दोस्त राजेश के साथ चेक करने आता है। अचानक से एक मिरर टूटकर नीचे गिर गया, पर शिवा के उन इक्विपमेंट्स में तो कोई एनर्जी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। मतलब अचानक से हवा चलना और कांच का टूटकर नीचे गिरना, ये सब नेचुरली हुआ था। शिवा को उस फैक्ट्री में भी भूत नहीं मिलता। शिवा खुद बुरी शक्तियों में बिलीव नहीं करता, फिर भी हाथों में भोलेनाथ का धागा बांधकर घूमता है। एक्चुअली शिवा ने अपने पेरेंट्स को अपने इस काम के बारे में नहीं बताया हुआ, वरना वो लोग शिवा को भूतों के पीछे नहीं जाने देंगे। शिवा के हाथ पर धागे भी इसकी माँ ने बांधे हुए हैं। फिर नाइट में भूतों को ढूंढकर थकने के बाद शिवा घर आकर सो जाता है। शिवा नींद में उड़ रहा था। शिवा और इसके रूम का सारा सामान हवा में था। तभी इसे ड्रीम में एक बेबी दिखाई देता है, जिसे एक लेडी मारने वाली थी। तभी शिवा की आंख खुल गई। शिवा को ये ड्रीम बार बार दिखाई देने लगा है। जब इसने अपने फ्रेंड को इस ड्रीम के बारे में बताया तो वो तो उल्टा गुस्सा करता है, क्योंकि राजेश भूतों पर बिलीव करता है, और शिवा तो हॉन्टेड जगह जाकर भी नींबुओं पर पैर रख दिया करता था। तो राजेश को लगता है कि शिवा के पीछे अब कोई साया पड़ चुका है, बट शिवा को इस सब पर ट्रस्ट नहीं होता। ये तो नेक्स्ट डे अगेन एक हॉन्टेड महल में भूतों को ढूंढने आ गया। आज शिवा को एक लड़की दिखाई देती है। शिवा उसे फॉलो करने का ट्राई किया, बट वो गायब हो गई। शिवा पूरे महल में उसे ढूंढने लगता है। फिर अचानक से उस लड़की ने शिवा की आंखों में पेपर स्प्रे डाल दी और भाग गई।
कोई भूत तो पेपर स्प्रे लेकर नहीं घूमेगा। वो एक आम लड़की थी, सितारा। सितारा नेक्स्ट डे नीलकंठ शास्त्री जी के मंदिर जाती है। शिवा की माँ जानकी भी वहीं थी। सितारा ने उनकी भी मुलाकात शास्त्री जी से करा दी। तभी शिवा यहाँ आता है। शिवा की आंखें रेड हो रखी थी। शिवा सितारा को यहाँ देखकर उसकी ब्यूटी में खो जाता है। फिर सितारा कल के अटैक के लिए सॉरी बोलती है। सितारा जियोलॉजिस्ट है। इसे महल से एक एंटीक मूर्ति चाहिए थी, बट वहां के केयर टेकर ने इसे अंदर ही नहीं आने दिया। इसलिए सितारा चोरी छिपे अंदर गई। फिर जब वहां शिवा और इसके दोस्त को देखा तो सितारा को लगा कि वो केयर टेकर के आदमी हैं, इसलिए पेपर स्प्रे से अटैक करके भाग गई। सितारा की ब्यूटी ने ही शिवा का मुंह बंद कर दिया था। ये कोई कंप्लेंट किया ही नहीं। फिर शिवा ने अपने काम के बारे में सितारा को बताया और इन दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों कॉल पर भी बातें करने लगे थे। फिर न्यूज में आता है कि मनीष के असिस्टेंट की मिस्टीरियसली डेथ हो गई है। मनीष भूतों पर रिसर्च करता था, तो उसके असिस्टेंट की मिस्टीरियसली डेथ होना मतलब उसके पीछे कुछ तो हुआ है। ये न्यूज सुनते ही शिवा मनीष के पास जाने लगता है। तभी एक पिशाचनी को दिखाया जाता है। वो आज शिवा का ट्रक से एक्सीडेंट कराने वाली है। पिशाचनी ट्रक ड्राइवर को अपने कंट्रोल में कर लेती है, पर जैसे ही ट्रक शिवा के क्लोज आया, शिवा की बाइक के आगे कुत्ता आ जाता है, जिससे शिवा रुक गया और इसकी जान बच गई। पिशाचनी का ये मूव तो फेल हो गया। नेक्स्ट डे शिवा मनीष से मिला। मनीष बताया कि इसका असिस्टेंट घड़ों में दबे सोने को ढूंढने एक गांव में गया था। उस सोने को भूत प्रोटेक्ट करते हैं। मनीष शिवा को इससे ज्यादा इन्फो नहीं देगा, क्योंकि सोने की रक्षा करने वाले पिशाच नरबली मांगते हैं। वो गांव बहुत डेंजरस है। मनीष शिवा को वहां नहीं भेज सकता। पिशाच और नरबली की बात सुनकर सितारा भी शिवा को वहां जाने से रोकने लगती है, बट शिवा को तो अभी भी इन बातों पर ट्रस्ट नहीं था। आज नाइट में जब शिवा सो रहा था तो इसको अगेन वही बेबी वाला ड्रीम आता है, बट आज उसको एक आदमी मारने का ट्राई कर रहा था। शिवा का ड्रीम थोड़ा चेंज हो चुका है। नेक्स्ट डे मनीष का न्यू असिस्टेंट शिवा को उस गांव ले जाने बुला लेता है। वो पैसों के लिए रेडी हो गया था। शिवा अभी उस गांव में आ गया। यहाँ आज भी पुजारी और कुछ लोग सोना पाने को पूजा करा रहे थे। उन लोगों को नरबली की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए शिवा को यहाँ रुकने दिया, बट शिवा इनका प्लान नहीं समझ पाया। इसी पूजा के टाइम शिवा के बिल्कुल पास में बिजली गिर जाती है। वही पिशाचनी अगेन शिवा को मारने का प्लान करने लगी है। उधर सितारा को शास्त्री जी ने बुला लिया। सितारा और शिवा अभी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, इसलिए सितारा शिवा की कुंडली शास्त्री जी को दिखाई थी। शास्त्री जी बताए कि शिवा की कुंडली में मृत्यु दोष है। उसका हर कदम उसे मौत की साइड ले जा रहा है। शिवा की डेथ कभी भी हो सकती है। शिवा के साथ रहने वाले लोगों को भी खतरा है। सितारा इन सब बातों से बहुत डर जाती है। उधर पूजा वाली जगह शिवा के डिवाइस में नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट हो गई थी। शिवा पर किसी भी टाइम वो पिशाचनी अटैक करने ही वाली थी। तभी शिवा को सितारा घर बुला लेती है, क्योंकि शिवा की माँ जानकी को चोट लग गई है। शिवा के पेरेंट्स कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे थे, तभी गैस बर्नर में आग लग गई। गैस कम लीक हुई थी, इसलिए चोट कम आई, वरना आज शिवा के पेरेंट्स की डेथ हो गई होती। फिर सितारा शिवा को शास्त्री जी की बातें बताती है और उसे भूतों का पीछा छोड़ने को बोलती है, बट शिवा तो अभी उसी गांव से आ रहा था। तभी राजेश शिवा को एक न्यूज फॉरवर्ड करता है। उस गांव में जितने भी लोग सोना पाने को पूजा कर रहे थे, उन सभी की डेथ हो चुकी है। उस गांव में कुछ तो शैतानी शक्ति है, बट शिवा को अब भी डर नहीं लग रहा था। ये तो सोच रहा है कि काश ये कुछ मिनट और वहां रुक जाता तो इसे पता चल जाता कि वहां क्या हुआ है। आज शिवा के फादर इनकी बातें सुन लेते हैं और शिवा को बहुत डांटते हैं। शिवा के पेरेंट्स इसकी जान बचाने को इसे भूतों जैसी चीजों से दूर, उस गांव से दूर यहाँ लाए थे, बट शिवा खुद उस गांव वापस चला गया। शिवा की जान को एक पिशाच से खतरा है, ये बात शिवा के पेरेंट्स पहले से जानते हैं। यहीं पर शिवा को उस ड्रीम वाले बेबी की पिक मिल जाती है। वो बेबी और कोई नहीं, शिवा ही है, और उसको मारने का ट्राई करने वाले देवी और वासु ही इसके रियल पेरेंट्स हैं। शिवा अपने ड्रीम में उन्हें ही देखा करता था। आज तक शिवा जिनको अपने माँ बाप समझता आ रहा है, वो इसके चाचा चाची हैं।
अभी शिवा के फादर इसे पूरा पास्ट बताते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में शोभा को सोना दिखाई देता था। शोभा और उसका हस्बैंड बलराज शिवा के मामा मामी थे। जब पुजारी घर से भाग गया था तो शोभा ने एक अघोरी को अपनी प्रॉब्लम दूर करने को बुलाया। अघोरी बताया कि इनके घर के नीचे सोना दबा हुआ है, अगर इन्हें वो सोना चाहिए तो शमशान जाकर पूजा करनी होगी, जानवरों की बलि देनी होगी। शोभा सोने के लालच में सब कुछ करने को रेडी हो गई। बलराज ने शोभा को रोकने का ट्राई किया, बट शोभा सोना पाने को किसी भी हद तक जाने को रेडी थी। पूजा होने के बाद अघोरी बताया कि घर के अंदर सोना किस जगह है ये तो कोई नीली आंख वाला ही बता सकता है, वो कोई शोभा का रिलेटिव ही होगा, सोना सिर्फ उसे ही दिखाई देगा। ब्लू आइज देवी यानी कि बलराज की सिस्टर की थी। देवी अभी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उसको घर पूजा में बुलाने को शोभा झूठ बोलती है कि देवी के बच्चे की जान को खतरा है, इन्हें अपने पूर्वजों के लिए एक पूजा करनी होगी। बच्चे की बात सुनकर देवी और वासु पूजा में बैठने को रेडी हो गए, बट पूजा करने वाला कोई पुजारी नहीं, एक अघोरी था और ये पूजा काले कपड़ों में होने वाली थी। तो वासु और देवी को कुछ तो सही नहीं लग रहा था, पर फिर भी ट्रस्ट करके पूजा में बैठ गए। पूजा के बीच देवी को सोने वाली जगह दिखाई दे जाती है। अघोरी उस जगह मुर्गे की बलि दिलाता है और कुछ काले जादू वाली चीजें रखता है। फिर शोभा को उसी जगह काले साए दिखाई देने लगते हैं जो उस सामान को खा रहे थे, मतलब पिशाचनी इनकी बलि से खुश थी। तभी देवी को दर्द होने लगता है। देवी के डिलीवरी का टाइम आ गया था, पर शोभा और बलराज तो उस पिशाच को खुश करने में लगे हुए थे। वासु ही पास से एक औरत को बुलाकर देवी की डिलीवरी वहीं पर कराता है। इस बीच धन पिशाचनी हंसते हुए जमीन से बाहर आकर बलि मांगने लगती है। अघोरी बकरे की और भैंस की भी बलि दिला देता है, बट धन पिशाचनी उनका भी खून पीकर खुश नहीं हुई। धन पिशाचनी को नर बलि चाहिए थी। वो न्यूबॉर्न बेबी शिवा की बलि मांगने लगती है। तब देवी और वासु अपने बच्चे की जान बचाकर वहां से भाग आए, बट धन पिशाचनी गुस्सा हो गई। उसने अपनी प्यास बुझाने को बलराज, शोभा और अघोरी की जान ले ली, पर धन पिशाचनी तब भी शांत नहीं हुई। उसने पूरे गांव में लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। लोग गांव छोड़कर भाग गए। इन सब से दूर वासु और देवी शिवा के साथ खुश थे, बट फिर धन पिशाचनी ने देवी को अपने वश में करके शिवा को मारने का ट्राई किया। तब वासु देवी को होश में लाकर शिवा की जान बचाया, पर फिर धन पिशाचनी ने वासु को ही अपने वश में करके शिवा को मारने का ट्राई किया। तब देवी ने वासु को रोक दिया। वासु और देवी समझ गए कि अब यही दोनों अपने बच्चे की जान के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए शिवा की जान बचाने को दोनों अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तब से शिवा अपने चाचा चाची के पास है। शिवा अब अपने रियल पेरेंट्स के घर उनकी आत्माओं से बात करने जाता है। शिवा के डिवाइस इसे वासु और देवी के होने का एहसास करा देते हैं। फाइनली शिवा को आत्माएं मिल गई थी, वो भी अपने पेरेंट्स की। फिर सभी शास्त्री के पास जाते हैं। शास्त्री बताया कि शिवा की जान के पीछे मृत्यु पड़ी हुई है, पर हमेशा इसके पेरेंट्स की आत्माओं ने शिवा की जान बचाई है। उन्हें आज भी मुक्ति नहीं मिल पाई है और जब तक शिवा की जान को खतरा है, देवी और वासु की आत्माएं ऐसे ही भटकती रहेंगी। फिर शास्त्री बताया कि इतने सालों में वो धन पिशाचनी बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ चंद्र ग्रहण के दिन तक पिशाचनी अपना मकसद पूरा कर लेगी। उसे बस शिवा ही रोक सकता है। शिवा के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उस डे वासु और देवी भी धन पिशाचनी को नहीं रोक पाएंगे। फिर शिवा धन पिशाचनी को रोकने को साइंस और तंत्र विद्या दोनों का सहारा लेता है। शिवा की मनीष और शास्त्री जी दोनों हेल्प कर रहे थे। मनीष ने अलग अलग मेटल्स में होने वाली प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जिनसे एनर्जी जनरेट होती है, और शिवा एक न्यू डिवाइस टेल्सा कोइल बना लिया जिससे बिना वायर के एनर्जी को एक मेटल से दूसरे मेटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। शिवा को पता है कि एनर्जी नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पर शिवा उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। शिवा का प्लान पिशाचनी की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी से न्यूट्रलाइज करने का था। डिवाइस रेडी हो चुका है, अब बस पॉजिटिव एनर्जी को लाना है। उसके लिए शास्त्री जी हेल्प करते हैं। मंदिरों में जब मंत्रों का जाप और उच्चारण किया जाता है तो वो साउंड गॉड की मूर्ति से टकराकर मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। शास्त्री जी ने बताया कि अरुणाचल में जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी तब उसके चारों साइड 8 शिवलिंग की स्थापना की गई थी ताकि वो सभी मिलकर वहां पॉजिटिविटी को बनाए रखे। शास्त्री जी वैसे ही अष्टलिंगों की स्थापना पिशाचनी के चारों साइड करना चाहते हैं। शिवा का प्लान
बिल्कुल रेडी है, बट इसके पेरेंट्स आज भी शिवा को कसम देकर उस गांव वापस जाने से रोकने लगते हैं। वहां शिवा की जान को खतरा होगा। तब शिवा बताया कि इसकी जान को तो यहाँ भी खतरा है, पर इसे अपनी जान से ज्यादा अपने पेरेंट्स की फिक्र है। शिवा वासु और देवी को मुक्ति दिलाना चाहता है। शिवा चाहता है कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और वे नया जन्म ले पाए, इसलिए शिवा को वहां जाने दिया। फिर चंद्र ग्रहण के दिन मनीष ने सभी जगह कैमरा और अपने डिवाइस लगा दिए ताकि कुछ गलत होने से रोक पाए या पिशाचनी के आने के बारे में इन्फॉर्म कर पाए। यहीं पर शास्त्री जी भी बाकी भक्तों के साथ हवन और पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। अंदर शिवा को अकेले पिशाचनी वाली जगह अष्टलिंगों की स्थापना करनी है। शिवा 2 शिवलिंग की स्थापना तो कर देता है, बट फिर धन पिशाचनी वहीं आ गई। शिवा उस डे देवी के पेट में था, तो ये भी आज धन पिशाचनी को देख पा रहा था। धन पिशाचनी शिवा की बलि लेने को हंसने लगती है और तभी शोभा, बलराज और अघोरी की आत्माएं शिवा को मारने लगती हैं। उसकी बलि देने का ट्राई करते हैं। ये सभी बस शिवा को ही दिखाई दे रहे थे। शिवा उनसे अकेले फाइट नहीं कर पा रहा था। फिर शास्त्री जी की पूजा और शंख की वजह से बुरी आत्माएं गायब हो गई और शिवा ने अगेन शिवलिंगों की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया। अभी धन पिशाचनी शिवा को अपने कंट्रोल में कर लेती है और शिवा खुद अपना सर दीवार में मारने लगता है। खुद ही अपने आप को बहुत चोटें पहुंचाने लगता है, अपना खून खुद पीने लगता है। तभी यहाँ वासु और देवी की आत्माएं आ जाती है। वे शिवा को पिशाचनी के कंट्रोल से बाहर निकाल लेती हैं। शिवा अब अपने कंट्रोल में आ जाता है और फिर से शिवलिंग की स्थापना करने लगता है। अब पिशाचनी खुद शिवा के साथ फाइट करती है। शिवा पिशाचनी के किसी भी वार से नहीं बच पा रहा था। पिशाचनी इल्यूजन क्रिएट करके शिवा के हाथों ही उसकी जान ले लेती है। शिवा की यहीं पर डेथ हो गई। अब तक अष्टलिंगों की स्थापना हो चुकी थी। उन सभी से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई और हमें कैलाश पर शिव जी दिखाई देते हैं। शिवा की आत्मा अभी उनके पास है। शिवा शिव जी को खुश करने को तांडव करने लगता है। शिवा के नृत्य से शिव जी प्रसन्न हो गए और शिवा को अगेन धरती पर भेज दिया। अभी शिवा होश में आते ही धन पिशाचनी को त्रिशूल से मार देता है। धन पिशाचनी गायब हो गई और इसी के साथ देवी और वासु को भी मुक्ति मिल गई। फिर कुछ ईयर्स के बाद एक और आदमी धन पाने के लालच में नर बलि देकर पिशाचनी को वापस बुला लिया और यहीं पर सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो गई। तो दोस्तों, आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते नहीं, हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं, तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा, 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो
तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।